समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, आप सभी का द न्यूज नाउ में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 को लेकर कहा कि भाजपा ने हमसे जो भी छीना है पीडीपी उसे सूद समेत वापस लेगी। गिरधारीलाल डोगरा की पुण्यतिथि पर एलजी मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। पुलिस महानिदेशक कश्मीर रेंज विजय कुमार ने यह दावा किया कि कश्मीर के 3 जिलों में मौजूदा समय में एक भी आतंकी सक्रिय नहीं है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की पहली साइबर सुरक्षा नीति को लॉन्च किया। अब खबरें विस्तार से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 का रोना रोते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी भाजपा ने हमसे छीना है पीडीपी उसे सूद समेत वापस लेगी। आज श्रीनगर में शेर कश्मीर म्युनिसिपल पार्क में पीडीपी की युवा इकाई के सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर को भारत के साथ इसके संविधान ने जोड़ रखा था, लेकिन भाजपा ने इसे नष्ट कर दिया है। करो जरूर हिमाचल जाके प्रचार करो बंद मैं कर 52 नौजवान एफआईआर विड्रा यमन आज बे जेल छ बुलावन यमन आज बे थानस पे बुलावन छ मैं कर बीजेपी एक मिनिस्टर ड्रॉप जनोस आज हको न चपरस हको न नौकरी मस कर मगर मैं कर मिनिस्टर ड्रॉप मगर इतकन वही सबन वन लुकन तौर न फिक्र किया कि मुफ्ती साहबन आछो हापुत कोरमत बंद योतान सो हापुत बंद रूज तोतान रूज कशीर सेफ हापुत गो यल एम बुच सारी कशीर मगर अस छन हिम्मत छन अस हारन की अगर अस हिम्मत हारो खुदा दी नजात अस बच न कहीं मैंने कशा तो छुना फेरन लगित छुना ऐसे नर वटित मगर अल्लाह ताला सुन कसम छु अगर न यम छी वुन से तूत खोचन वुनकस ते खबर कत नजर थयित अगर तुम लड़न तुम लकुट हथियार दियो बोड़ हथियार दियो असेंबली पंचायत लोकल बॉडीज यम हथियार तुंदन अथन मज यह ताकत तुंदन अथन मज यह गि पे अथो मज त्राउन क्या बहुत नौजवान बनान वनकस मुबारकबाद पेरेंट बॉडी जोन प्रेसिडेंट नौजवान स्टेट कोऑर्डिनेटर यूथ प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे जो हैं सबको मैं शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी तो वो तो सुबह पे दिए थे अकई चीज से जब याद इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ऐसी न्यूक थैपे टच में गिरधारीलाल डोगरा की पुण्यतिथि पर एलजी मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। गिरधारीलाल डोगरा पूर्व सांसद और विधायक थे और जम्मू कश्मीर राज्य के सबसे लंबे समय तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे। मैडम जी इधर ही कैमरा पीछे 2 मिनट भाई। पुलिस महानिदेशक कश्मीर रेंज विजय कुमार ने यह दावा किया कि कश्मीर के 3 जिलों में मौजूदा समय में एक भी आतंकी सक्रिय नहीं है। लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की कश्मीर में कमान संभालने वाला कोई भी कमांडर नहीं है। दोनों संगठन इस समय नेतृत्वहीन है। घाटी में सिर्फ 81 आतंकी सक्रिय रह गए हैं। दिल्ली से कश्मीर के जमीनी हालात का जायजा लेने आए पत्रकारों से पुलिस नियंत्रण कक्ष में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा
कश्मीर में मौजूदा समय में सक्रिय 81 आतंकियों में 52 विदेशी और 29 स्थानीय आतंकी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की पहली साइबर सुरक्षा नीति को लॉन्च किया। कटरा में एसएमवीडीयू के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान इस नीति को जारी किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। गोभी के लागत दाम न मिलने से अरनिया के किसान हुए निराश। उन्होंने कहा कि बीज महंगे मिलते हैं और हमें उसकी लागत भी पूरी नहीं हो पाती। कोई 10 ग्राम भी लेना हुआ तो 500 को घट लभदा नहीं होंदा। 500 बीज वाले भी दिंदे ने कि कोई वधिया बीज, कोई हल्का बीज है, कोई इ'यां 400 को स्टार्ट होंदा, 700-800 तक चलदा होंदा 10 ग्राम बीज होंदा। और 10 ग्राम कन्नै कोई जगह 5-7 मरले की जगह लगती है ते उहदे पर खर्चा कोई एक कनाल जगह लानी होवे ते कम किन्ना 1500-1600 रुपया 2000 रुपया खर्चा हो जाता है। ते इस टाइम जो गोभी तैयार होंदी है 100 रुपया तोला जाता, 200 रुपया तोला जाता, केईं बारी चुकते भी नहीं है। ते एह् मूली होई बीज आई बेट 5000 रुपया किलो, उन्हें बीज लैने लाने करने मिनट ते मुक्का दिक्खने ते 2 रुपये किलो भी नहीं जंदी, 3 रुपये किलो भी नहीं जंदी। नुकसान है किसान का। मंडी भी क्या रेट जाएगा? मंडी जो मांग की मुझे 10 रुपये किलो जा रही है। जैसा भाई मिहनत हो रही है, सब 25-30 रुपये किलो होनी चाहिए हमने। किसान सरकार ने अपील करने भाई सारी फसल हो तैयार हो चंगी जगह जा पैसे लभना होंगे। जम्मू कश्मीर यूटी के कांग्रेस प्रधान विकार रसूल बानी ने कस्बे के मेला ग्राउंड में कांग्रेस द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई पर अगर जम्मू कश्मीर के लोग भड़के तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नौकरी और जमीन खरीदने का हक सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोगों को ही मिलना चाहिए। उनका कहना है कि भाजपा ने राज्य का दर्जा खत्म कर लोगों के हक को नुकसान पहुंचाया है। उसी की किरणें इस वक्त लोगों को दिखाई दे रही हैं। लोग नई किरणों से देख रहे हैं कि उसकी नई किरणें आएंगी और हमारी परेशानियां दूर होंगी। अभी वो मध्य प्रदेश में हैं, अभी राजस्थान वो इंटर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के बाद वो यहाँ भी आएंगे। लखनपुर से इसी कुठवा डिस्ट्रिक्ट जो गेटवे हमारा है जम्मू कश्मीर का, यहाँ से वो इंटर हो रहे हैं। हम सारे लोग उसका स्वागत करेंगे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में असेंबली के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी चेंज होगा। सरकार कांग्रेस की होगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने आज़ादी के बाद इस मुल्क को चलाया और कांग्रेस सरकार चलाना जानती है। सरकार कांग्रेस जो है बेरोजगारों को रोज़गार दिलाना जानती है। कांग्रेस जो है बेवाओं को, गरीबों को राशन मुफ्त और कम पैसे पे राशन देती है। नरेगा की स्कीम, हर स्कीमें जो है वो कांग्रेस में बनी थी गरीबों के लिए। तो कांग्रेस जो है गरीबों का ख्याल रखती है। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि दो लोगों ने, गुजरात के 2 लोगों ने इस मुल्क को बेचा और गुजरात के ही 2 लोगों ने ख़रीदा, अंबानी और अडानी ने। तो वही हालात बीजेपी ने की, उनको उसके बगैर आया कुछ नहीं करने। गरीबों का जो है कर्जा जो है वो माफ़ नहीं किया, अमीरों का लाखों करोड़ में कर्जा जो है माफ़ किया। हम डिमांड करते हैं जो बीपीएल लोग हैं, परसों गवर्नमेंट का आर्डर निकला कि जो बिजली फीस नहीं भरेगा उसको एफआईआर दो, उसको जेल में ठोको। हम ये कहेंगे कि जिस गरीब के पास बिजली बिल भरने का पैसा नहीं है, जो बीपीएल है उसका बिजली बिल माफ़ कर दो। अब बहुत हो गया, क्यों एफआईआर दोगे हमारे लोगों पे। और ये भी कहेंगे जिसके पास लोन है, केसीसी लोन है, गरीब आदमी है, बीपीएल है, उसका भी लोन माफ़ किया जाए। ये हमारी डिमांड है आज बिसौली के अंदर। चुनाव बहुत अहम है। हम कहते हैं सुबह ये 900, हम लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस प्रिपेयर है। मैं 3-3.5 महीने से बना हूँ पीसीसी प्रेसिडेंट। हमारे रमन बल्ला साहब भी, हम लगे हैं, रात दिन लगे हैं। हम लोगों में जा रहे हैं और लोगों में करंट देख रहे हैं, अंडर करंट। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने लोगों को बेहतर विकास कार्य देने की दिशा में कदम बढ़ाया। चिनार एन्क्लेव और एमएमसी कॉलेज और आसपास के क्षेत्र की सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग के निर्माण का कार्य शुरू करवाया। इस कार्य पर करीब 22 लाख रुपए खर्च किए गए। इस निर्माण कार्य को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया गया। विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए आज हमने चिनार एन्क्लेव, एमएमसी कॉलेज और उसके डिजाइनिंग एरिया में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है।
ये काम लगभग 22 लाख की लागत से काम होने जा रहा है और ये पीडब्ल्यूडी द्वारा ये काम किया जा रहा है। हम लगातार हर नुक्के एंड कॉर्नर में विकास लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी की, मोदी जी की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास को आगे बढ़ाते हुए लोगों को उनके डोर स्टेप पे विकास, जहाँ पे एक बहुत पुरानी इनकी डिमांड थी गली की, वो आज हमने जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग शुरू की है। कुछ इनका काम थोड़ा एक और है, ये भी हमने आश्वासन दिया है कि आपका जल्दी ही करवा देंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, इस सहयोग से भी हमें काम करने में, विकास करने में हमें गति मिलती है। सरकार की जितनी स्कीम्स हैं वो भी हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन भी अपनी तरफ से जम्मू शहर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मैं एक बार पुनः इन सबको बधाई देता हूं और मैं इनको कह भी रहा हूं कि सरकार की स्कीमों का भी जो है उसका भी फायदा ले, ताकि सबको साथ सबके विकास को हम काम कर सकें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित 3 पूर्व विधायकों को सरकारी क्वार्टर खाली करने का निर्देश दिया गया। ये सभी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के हाउसिंग कॉलोनी खनाबल इलाके में स्थित सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित 3 अन्य पूर्व विधायकों को अनंतनाग के कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्कासन नोटिस दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने माता की आरती की, साथ ही उनके दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। यूनिवर्सिटी ग्राउंड जम्मू में डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू और म्युनिसिपल कमिश्नर जम्मू द्वारा चल रहे लॉयर स्पोर्ट मीट के तीसरे दिन का उद्घाटन किया गया। एसोसिएशन ने क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, मैं बधाई देती हूँ और बहुत खुशी की बात है कि इतने यंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपना जो लेजर टाइम है उसको इतना कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। आई वांट टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी मेंबर हु इज़ प्लेइंग एंड जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, खासकर उनको। मैं स्पेशली कहूँगी जो भी सारी और भी स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट के अलावा, तो जो भी सारी हम फीमेल लॉयर्स हैं वो जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्पेशली उनके लिए एक मैं कहूँगी इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड हमें खेलते रहना चाहिए हमारी हेल्थ के लिए भी और एक पॉजिटिव माइंड। थैंक यू। के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने परसों क्रिकेट टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन चीफ जस्टिस साहब से करवाई थी और हमारी 24 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके साथ साथ आज बैडमिंटन की टूर्नामेंट भी हुई और 20 मैचेस बैडमिंटन के हुए हैं। वुमेन मेंबर्स जो हमारी बार की हैं उनके लिए हमने एक सेपरेट डे रखा हुआ है। उस डेट को हम कोशिश करेंगे कि उनका एक क्रिकेट का मैच भी हो और बाकी एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, हैंडबॉल जो भी वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं उनके लिए भी हम टूर्नामेंट करवाएंगे। कल हमारी इस टूर्नामेंट में मुकेश सिंह जी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस, उनके साथ DIG विवेक गुप्ता जी, चंदन कोहली जी SSP और सारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ थे। आज हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी और डिविजनल कमिश्नर साहब चंद ही मिनट्स में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैडम डिप्टी कमिश्नर, आपने उनकी सुन ली, उन्होंने हमारे बीच आकर के हौसला अफजाई की है, इनकरेज किया है सभी मेंबर्स को, ताकि ये जो टूर्नामेंट्स हैं रेगुलर फीचर होना चाहिए, जिससे फिजिकल भी लोगों की ग्रोथ हो और मेंटली भी हमारे। अपनी पार्टी का चुनाव अभियान पूरे जोरों पर है, क्योंकि 5 दिसंबर को होने वाले आगामी DDC पुनर्मतदानों के संबंध में लगातार रैलीज और जनसभाएं संबोधित की जा रही है। इम्तियाज परी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको असली प्रतिनिधि तय करना होगा जो आपकी बेहतरी के लिए काम कर सके, क्योंकि आज तक आपको लगातार शासकों द्वारा नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने लोगों से अपने विकास के लिए सही उम्मीदवार को वोट देने का आग्रह किया। दिखाए और इसको जान के ही लोग हमें इंशाल्लाह वोट डालेंगे। और आपको लग रहा है एक ज़माने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास लैंडस्लाइड मेजॉरिटी हुआ करती थी। एक ज़माने में ये भी पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीट पे पूछा। अब आइंदा जो आने वाले मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है 2 का आंकड़ा
कास कर देगा, इन्हें डबल फिगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी जो इस वक्त देख रहा हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एमपी हो, एमएलए हो, कोई हो, ये परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होते हैं और कैंडिडेट के मंशूर को देख के और पार्टी के मंशूर को देख के ही वोट डालते हैं। और उससे मुझे लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त थोड़ी टेंशन हो गया, परेशानी हो गई। मुझे नहीं लग रहा कोई भी ऐसा कैंडिडेट सीरियस जिसको थ्रेट है उसको सिक्योरिटी अपने घर में है। ये कोई ऐसा तरीका नहीं है गवर्नमेंट ऑफ, ये बीच में ही ये शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। अदरवाइज जब आप ऑफिस में हैं उसके बाद आपको कोई हक नहीं बनता कि आप सरकारी क्वार्टर, सरकारी जगह रिटेन करें। आप मुलाजिम नहीं हो कि मुलाजिम को तो 50 साल तक होता है, 40 साल तक जब वो सर्विस करता है, इन्हें 60 के एज में, ये मुझे नहीं लग रहा है। छोड़ना चाहिए। वैसे हर एक के पास अपना घर है, अपने घर में रहने चाहिए वहाँ उनको, लेकिन सरकार को वहाँ उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। आरएसएस डीएच पुंछ द्वारा 5 जेएंडके बटालियन एनसीसी पुंछ के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 26 से 30 छात्रों ने सीएमओ डॉक्टर शमीन उल निसा भट्टी, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फिकार अहमद की देखरेख में रक्तदान किया। आए हैं तो अलॉन्ग विद द ऑफिसर्स, इवन के कर्नल साहब खुद भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो 26 लोग जो है डोनर एनरोल हो चुके हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस वक्त स्टार्ट हो गई है। तो इस किस्म की एक्टिविटीज जो है ये बहुत अच्छी है ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। और पिछले 6-8 महीने से यहाँ पर ब्लड डोनेशन की काफी सारी एक्टिविटीज आ रही हैं और लोग वॉलंटरली सामने आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट मेरे ज्वाइन करने से पहले 26 पर मंथ था, वो आज बढ़कर 150 तक पहुंच चुका है। आई एम होपफुल अगर हमारी एक्टिविटी ऐसी रहती है तो हमें गवर्नमेंट जो है मजीद यहाँ पर कुछ चीजें दे रही है, जैसे कि हमारा ब्लड कंपोनेंट की फैसिलिटीज है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी और हमारा ब्लड बैंक जो है वो ज्यादा तरक्की कर पाएगा। थैंक यू। और एनसीसी का रेजिंग डे है। रेजिंग डे में जब एनसीसी जो है रेज होती है तो आज के दिन हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे 5 जेएंडके बटालियन पुंछ के बच्चे कैडेट्स जो हैं और एज वेल एज स्टाफ जो है वो ब्लड डोनेट कर रहा है, क्योंकि कहते हैं कि रक्तदान महादान, इससे बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं होता। क्योंकि हम इसके दान के बाद किसी को जीवन दान दे सकते हैं। तो जीवन दान देने के लिए मेरा सब सोसाइटी से, सब बच्चों से भी ये अनुरोध रहता है कि आप अपना खून जो है वो रोडों पे ना बहाएं, कि हमारे इंसिडेंटली ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं कि हमारा खून रोड पे व्यर्थ हो जाता है। तो मेरी ये विनती रहेगी हर आदमी से कि वो ब्लड डोनेट करे ताकि ब्लड बैंक्स में रहे, और जब किसी जरूरतमंद को उस ब्लड की जरूरत पड़े तो वो ब्लड उसे जो है वो दिया जाए, ताकि उसकी जिंदगी जो है वो बचाई जा सके। जिंदगी से बढ़कर जीवन में कोई चीज नहीं होती। तो ब्लड कभी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, और बनता भी है तो इंसान के अंदर ही बनता है। तो इंसान अगर इसका सही जो है वो दान करेगा, किसी नीडी को देगा, जब ब्लड बैंक्स में इसको जो डोनेट करेगा, जब किसी जरूरतमंद को इसकी जरूरत होगी तो उसको वो इस्तेमाल करेगा। आज हमारे बच्चे जो हैं कॉलेजेस के, जो हमारे सीईओ हैं या और जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, वो आज के दिन पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में, ताकि किसी जरूरतमंद को जो है जरूरत के टाइम उसको जो है रख दिया जाए, ताकि उसकी जो है जोन वेस्ट वार्ड नंबर 21-22 व जोन साउथ वार्ड नंबर 28 में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सफाई अभियान चलाया गया। ये अभियान मुख्य स्वच्छता अधिकारी श्री नाजिर अहमद बाबा की देखरेख में आयोजित किया गया और जोनल सैनिटेशन अधिकारी और अन्य अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।